नमस्कार, मैं दीप्ता नागपाल। आज आप सबके साथ वेट लॉस के बारे में बात करूंगी। वेट लॉस एक हॉट टॉपिक है। सब कोई पतला होना चाहता है, सब कोई लीन बॉडी चाहता है। मेरे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं, जैसे क्या मैं इस साड़ी में फिट हो सकती हूँ 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर। मेरी शादी है, मुझे कितना पतला कर सकते हो, क्या कितना वेट लॉस आप गारंटी करते हो, क्या मैं 3 महीने में बीच रेडी बॉडी हो सकती हूँ। तो मेरा हमेशा एक ही आंसर रहता है इन क्वेश्चंस के लिए, और वो आंसर है नो। अगर आपको कोई भी वेट लॉस गारंटी कर रहा है तो दैट्स अ स्कैम, दैट्स अ लाई। द साइंस डजंट वर्क लाइक दैट। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि वेट लॉस तो डायरिया से भी हो जाता है। अगर आपको दस्त लगते हैं तो भी आपका वजन कम हो जाता है। तो हम लोगों को वेट लॉस के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें फैट लॉस के बारे में देखना चाहिए। हमें बॉडी मास कॉम्पोजिशन पे काम करना चाहिए कि हमारा कितना फैट परसेंटेज है बॉडी में और कितना लीन बॉडी मास है। वेट इज जस्ट अ नंबर एंड एक्चुअली दैट्स ट्रू। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक के रीजंस मोटापे के अलग होते हैं। किसी का रीज़न स्ट्रेस हो सकता है, किसी का रीज़न लाइफस्टाइल हो सकता है, गलत खाना पीना हो सकता है, किसी का रीज़न हार्मोन्स हो सकता है और किसी का रीज़न स्लीप हो सकता है। तो अगर किसी का सबका रूट कॉज अलग है तो उसका इलाज भी अलग होगा। एक डायटेटिक्स की वर्ल्ड में एक सेइंग है, ऑल डाइट्स वर्क एंड ऑल डाइट्स फेल। बिकॉज कोई भी जो डाइट आपके फ्रेंड ने फॉलो की और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो उसका मतलब नहीं कि आप भी उसे वजन लूज कर लोगे। Maybe you lose some weight, but you lose many other things also, and that's not sustainable. So it's very important to know कि what's the root cause of your situation right now. बहुत से लोगों को physiological conditions होती हैं मोटापे के साथ। किसी का blood pressure high है, किसी का diabetes high है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये सब जितने भी पैरामीटर्स हैं, आपके वाइटल्स हैं, ये सब देखने पड़ते हैं when we plan the diet for you. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट्स जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी जो मोटापे के लिए। एक तो आपके हार्मोन्स और एक आपका मेटाबॉलिज्म। कोई भी आप इंटरनेट पे डाइट देखते हो या किसी डाइटिशियन ने कोई डाइट बताई या कोई फेमस हो गई है, बहुत ज़्यादा कोई फैड हो गया है, आप सब करना चाहते हो क्योंकि हम एकदम से पतले हो जाएं। तो ये जो फास्ट गोइंग फॉर्मूलाज होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि किस तरह से लोग फैट्स को फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे। हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर। किसी को किडनी स्टोन हो गया, इतना हाई फैट डाइट खा लिया उसने। किसी को लिवर इश्यूज हो गए, किसी को इवन स्ट्रोक हुआ बिकॉज इतना ज़्यादा उन्होंने लो कार्ब डाइट कर दिया, इतना ज़्यादा उनका इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स की मात्रा कम हो गई बॉडी ने कि बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर गई। उनको डिप्रेशन हो जाता है, बहुत से लोगों को गट माइक्रोबायोटा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन। दीज प्रॉब्लम्स आर रियली रियली कॉमन विद द फैट डाइट्स। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बहुत वाइजली आप सोचो कि आप क्या करने वाले हो अपने साथ। मेडिकल हेल्प लो। अगर आप मेडिकल हेल्प नहीं ले रहे हो तो सोचो समझो एटलीस्ट कि आप जो कर रहे हो इज इट ओके, इज इट नेचुरल। उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहे। हार्मोन्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम लोग स्टार्व करते हैं। हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि या तो हम फास्टिंग करना चाहते हैं या हम फीस्टिंग करना चाहते हैं। हम लोग पार्टी करते हैं, फिर हम लोग फास्टिंग करते हैं, डाइट करते हैं, एकदम स्टार्व करते हैं। हमारे हार्मोन्स को एक स्टेडी न्यूट्रिशन चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। स्ट्रेस आता रहता है लाइफ में, बट हाउ यू मैनेज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्वालिटी स्लीप चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अगर हमारे हार्मोन्स प्रॉपर काम करेंगे तो हमारा वजन गेन होगा ही नहीं, फैट एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। वो अगर जो इंसुलिन रेजिस्टेंट लोग होते हैं वो फैट एक्यूमुलेट करते हैं। अब हमारा लेप्टिन है, हमारा गर्लिन है। गर्लिन जो एक हार्मोन है जो हमें बताता है कि अब आप बस करो खाना, अब आपका पेट भर चुका है। हमारे जो हार्मोन है जैसे कि सेरोटोनिन है, हमारा कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, ये सब हार्मोन्स अगर कंट्रोल में हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, तो हम फैट एक्यूमुलेट करते ही नहीं है। और ये कैसे कंट्रोल में होते हैं? जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छे से वर्कआउट करेंगे,
बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक स्मार्ट वर्कआउट करेंगे अपने लाइफस्टाइल को लेके। और वर्कआउट के साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 घंटा वर्कआउट कर लेते हैं, फिर सारा दिन बैठे रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड, यू नो। अनदर थिंग इज मेटाबॉलिज्म सब कुछ आता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए ताकि हम वेट गेन ना करें, वेट लूज करें। बट अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है तो भूख भी लगती है, हंगर भी लगती है, यू नो, एंड देन यू एन हंगर क्रेविंग्स एंड यू ईट अ लॉट। एंड बहुत ज़्यादा लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओवर एक्सरसाइज, एंड देन दे फील रियली हंग्री, एंड देन यू नो द थिंग्स डोंट वर्क फॉर देम, दे डू नॉट गेट द रिजल्ट्स विच दे वांट। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को ऐसा ट्रेन करो अपने मेटाबॉलिज्म को कि जब आप पार्टी कर रहे हो तो उतना वेट गेन ना हो, और अगर आप जब यू नो ठीक से घर में खा रहे हो और मेटाबॉलिज्म आपका स्टेडी रहे, मेटाबॉलिज्म आपका ठीक रहे, फ्लेक्सिबल हो, कि आप ज़्यादा वजन ना गेन करें किसी भी सिचुएशन में। कर भी लिया, कहीं गए पार्टी पे, तो ठीक से मतलब आके घर में आके 1-2 दिन में मैनेज हो जाए, बैलेंस हो जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर बॉडी, कुछ ऐसा जो कि सस्टेनेबल हो, यू नो, जो चीज़ें आप आगे सस्टेन कर सको। कुछ भी इस तरह का फैट डाइट करके बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट वेल। अगर आप कोई एक रिजिम आपने फॉलो किया है वाइजली, आप रिजल्ट्स देखोगे उसके 1 महीने के बाद किस तरह से आपकी स्किन अच्छी हो रही है। विद इन अ वीक आपको समझ में आएगा, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आप उठ बेटर रहे हो, सुबह उठते हो तो आप फ्रेश होते हो, आप थके हुए नहीं होते हो। 3-4 बजे भी जो बहुत लोग स्लगिश फील करते हैं, यू फीलिंग बेटर, आपके हंगर पैंग्स कंट्रोल्ड हैं, आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत बेटर हैं। और हैक कहते हैं हम इसको, हंगर, एनर्जी और क्रेविंग्स, यू नो, ये आपकी बैलेंस्ड हैं। आपकी स्किन पे पता चलता है, आपके वावल मूवमेंट से पता चलता है, आपकी टंग से पता लगता है कितनी क्लियर है, आपकी ब्रेथ से पता लगता है कि कितना, अगर बैड ब्रेथ है तो मीन्स द गट माइक्रोबियोटा इज नॉट बैलेंस। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप कुछ ऐसा करें जो सस्टेनेबल हो, बहुत ज़्यादा वजन की तरफ मत भागें, अपने रूट कॉज को ढूंढें, फिर उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। वेट लॉस एक पैसा बनाने वाली इंडस्ट्री है, बिल्कुल कोई भी दवाइयाँ आती हैं आप खाने लग जाते हो, लो कार्ब डाइट बिना सोचे समझे करने लग जाते हो। लो कार्ब डाइट हर एक के लिए नहीं है, इट हेल्प्स यू विद द फैट लॉस, बट सम पीपल रियली गेट अ बैड गट बैक्टीरिया, यू नो, इम्बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया, सम पीपल लूज लॉट ऑफ मिनरल्स। सो जो भी आप काम कर रहे हो वाइजली करो, समझ से करो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, मेरा यही मैसेज है आपको। थैंक यू।